मेरे दिल की उलझन मैंने खुद खोए हैं रिश्ते, खुद ही तोड़े हैं बंधन। अना की चांदनी से जल गया मेरा आंगन, अना के हाथ खिलौना बना मेरा जीवन। अना की चांदनी से जल गया मेरा आंगन। मैं भी भरपूर था रिश्तों से, मोहब्बत से। कभी मुझको चाहा था किसी ने बड़ी चाहत से। अब अकेला हूँ, अब अकेला हूँ जैसे नील गगन। अना की चांदनी से जल गया मेरा आंगन, अना की चांदनी से जल गया मेरा आंगन। अना के हाथ खिलौना बना मेरा जीवन। अना की चांदनी से जल गया मेरा आंगन। मदिया से ही शादी करूंगा, ये मेरा फैसला है। ज़िनावर, मैं ये फैसला कर चुका हूं कि तुम्हारी शादी अजीमुल्लाह की बेटी नासिया से होगी। ऐसा नहीं होगा। हाउ डेयर यू! प्लीज नहीं। मैं उसे जानता हूं। मैं ही क्या मीना, हर आदमी जानता है कि उसने अपनी औलाद को गुलाम बनाकर रखा हुआ है। सनावर को अंदाजा नहीं कि जब उसके बाप को इसके बारे में पता चलेगा तो क्या होगा। मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। देखिए मामा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अलवीरा नहीं हूँ और ना ही मैं आपकी तरह पथराया हुआ इंसान हूँ। मैं एक जीता जागता इंसान हूँ, बिल्कुल आगा जी की तरह। उन्हीं का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है और अगर वो फैसले कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। मेरी शादी तय हो गई है। टा-टा-टा-टा। ओह, किससे? कब? तुमसे, और बहुत जल्दी। क्या? नाजिया, नाजिया देखो, बात सुनो। देखो आगा जी की बातें जो है ना ये अरे दुनिया में क्या तुम एक ही लड़के रह गए हो? बहुत सारे अच्छे अच्छे लड़के पड़े हैं। वैसे साथ के घर वाले आए थे। अगले हफ्ते हमारी मंगनी तय हुई है। लीजिए आप खाइए। आप खुशी के मौके पर भी रो सकती हैं। मैं एक बार जो फैसला कर लेता हूं, मैं उसे तब्दील नहीं करता। चुप चुप, खामोश शाहजहां। अगर एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला तो मैं तेरी धज्जियां बखेर के रख दूंगा। और कुछ धमकी देने से पहले ये सोच लेना, मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूं। तेरे बनाए हुए तमाम बुत तोड़कर चौराहे पे रख दूंगा और उनमें से जो आब जलाल निकलेगा ना, वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। बस बस आज से तेरे और मेरे बीच हर रिश्ता खत्म। आप जानते हैं इतनी सी बात कैसी कयामत उठा सकती है? इसका अंदाजा है आपको? मैं किसी कयामत से नहीं डरता। तुम डरती हो? मोहब्बत हौसला देती है, छीनती नहीं। जब पता चलेगा तब देखा जाएगा। और वैसे भी मुझे ऐसी क्या मजबूरी है कि मैं उसी की शक्ल देखता रहूं? कोई बात हुई भी तो तलाक दे दूंगा।
नहीं रामीन, मानी भी कहती है कि उसका घर मत बिगाड़ना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम पर सदियों से लगा इल्जाम जो का तो रहेगा। रोना मत, रोने वाले कमजोर होते हैं और जमाना उन्हें कुचल देता है। कुचली तो मैं जा रही हूं, कुचली जा चुकी हूं मैं। तो सिर्फ 2 रोटी की खातिर और एक छत की खातिर। बस बस कर दिया ना, बस। चुप हो जाओ। फिर क्या? तुम क्या समझती हो मैं आगा जी की बात मान लूंगा? नाजिया साथ से प्यार करती है, दोनों का रिश्ता तय हो चुका है और आगा जी। क्या? और ये बात नाजिया और अजीम अंकल को पता है कि नहीं, 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 इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं थी जो मैं उन्हें बताता। खैर तुम चलो। हाँ, मैं जरा मामा से तो पूछ लूं पहले। जी मानी भी। मेघा, सेठ जासिम का आदमी आया है, वो तुमसे बात करना चाहता है। क्या कहूँ? मानी भी, आप उसे रामीन का नंबर दे दें, मेरी डायरी में लिखा है। वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। मानी भी, उससे ये मत कहना कि मैं आपके साथ रह रही हूँ। उससे कहते कि मैं रामीन के घर उनके साथ रह रही हूँ। मेरी रामीन से बात हो गई है मानी भी। ठीक है। माजिद, चाय पियोगे? माजिद बोल रहा हूँ सर, मेघा घर पे नहीं है। जी सर, मैं मानी बेगम से बात करता हूँ। जी सर, मेघा का नंबर या तो मुसलसल एंगेज मिल रहा है या ऑफ। ठीक है सर, ठीक है। चाय पियोगे? चाय को छोड़े मानी बेगम, काम की बात करें। ये बताएं कि मेघा कब होटल आ रही है? बेटा तुम एक काम करो, उसके शौहर से बात कर लो, वो तुम्हारे पैसे लौटा देगा। मानी बेगम, यहाँ पैसों पे कारोबार नहीं होता, जबान पर होता है, और मेघा ने हमें जबान दी है। हाँ वो ठीक है, लेकिन माजिद। लेकिन वेकिन को छोड़ें, आप मेघा को बुलाएं, उससे हम खुद बात करेंगे। वो तो अपने घर पर है, आप वहां फोन कर लें, उसके शौहर से बात कर लें। ठीक है, नंबर दो मुझे रामीन का। 3502646। घर का क्या नंबर है? आप घर का नंबर बताइए मुझे। 4970988। ठीक है, उससे बात करने के बाद ही मानी बेगम आपसे बात करेंगे। खुदा हाफिज। तुम रामीन की बेगम मेघा बात कर रही हो? कौन? सुनो मेघा बेगम, तवाइफों को शादी करना जेब नहीं देता, और जो तुमने हमसे कांटेक्ट किया है उसमें अभी टाइम बाकी है। अना की चांदनी से जल गया मेरा गम। हेलो, तुम रामीन की बेगम मेघा बात कर रही हो? कौन? सुनो मेघा बेगम,
तवाइफों को शादी करना जेब नहीं देता, और जो तुमने हमसे कांटेक्ट किया है उसमें अभी टाइम बाकी है। तुम्हें अभी 2 माह और हमारे होटल में नाचना है। सीधी शराफत से धंधे पर आ जाओ, वरना सेठ जासिम तुम्हारा वो हशर करेगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। कल तुम होटल शहजान पहुंच जाओ, तुम्हारे चाहने वाले वहां पर तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हो तुम? हेलो, मेघा, रामीन की बीवी। वो भाई, असल में मामा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो मैं नहीं जा सकती। ओह अच्छा, मैं तुम्हें मदिया से मिलवाना चाहता था। भाई फिर किसी दिन मिलेंगे। चलो ठीक है, फिर किसी दिन मिल लेंगे। मैं चाह रहा था कि तुम्हें मदिया से मिलवाकर हम सब नाजिया की तरफ जाते। तुम ऐसा करना, नाजिया को फोन कर देना और ये कह देना कि आज हम नहीं आ सकेंगे, ठीक है? क्या वो, तुम जाओ, वो ठीक हो जाएंगी, और मेरी तरफ से उन्हें पूछना। ओके ठीक ओके ओके। भाई 8 बजे मुझे पार्टी में पहुंचना है। मदिहा कहाँ है? उसे मेरे साथ जाना था। वो किसी काम से गई है, कह रही थी वहीं से पार्टी में पहुंच जाऊंगी। लेकिन तुम उसे क्यों ले जा रहे हो? इसलिए कि उसकी आगा साहब के साथ मुलाकात हो जाए। ये डर है मीना कि मदिहा उन्हें फेस नहीं कर पाएगी, और ये सोचकर ले जा रहा हूं कि उन दोनों की आज मुलाकात हो जाए और मदिहा खुद मना कर दे। और अगर ऐसा ना हुआ तो? मेरी समझ में नहीं आ रहा फिर क्या होगा। अल्ताफ, हमने तो सोच रखा था कि मदिहा की शादी हम उसकी पसंद से करेंगे। हाँ मीना, लेकिन उसे बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगे। मोहब्बत में तो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, हमने भी तो किए थे। सो तो है, लेकिन ये आगा जलाल खान बहुत ही अजीब चीज है मीना। खैर, तुम उसे फोन कर देना कि वहां पहुंच जाए। मैं जा रहा हूं। ठीक है, मैं फोन करूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी मामा जी, आप फिक्र ना करें मामा, मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। जी ओके, खुदा हाफिज। सनावर, आई एम सो सॉरी, मुझे देर हो गई। अलवीरा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। अलवीरा आ नहीं सकी, मैं तुम्हें उससे बाद में मिलवाऊंगा। चलो अच्छा हुआ। आपको पता है, पापा ने अचानक प्रोग्राम बना लिया और कहा कि मुझे भी उनके साथ चलना होगा, और मुझे अभी जाना है। देखो मदिया, मैं बहुत जल्दी में, मुझे जो कुछ भी करना है जल्दी में करना है। क्यों? आगा जी से डर लगता है? नहीं, आगा जी से तो नहीं, लेकिन कशमाला, दिलावर और मामा से बहुत डर लगता है, क्योंकि मैं आगा जी की बातें सिर्फ इन्हीं की वजह से सहता हूँ। चलिए ठीक है, मैं जल्द से जल्द मम्मी और पापा से बात कर लूंगी। पर सनावर, ये शादी होगी कैसे? हो जाएगी, ये शादी हो जाएगी। ओके, चलें? चलिए चलिए।
आगा जी ये मदिया है। आगा जी मैं मदिया से ही शादी करूंगा, ये मेरा फैसला है। मैं ये फैसला कर चुका हूं कि तुम्हारी शादी अजीमुल्लाह की बेटी नासिया से होगी। नहीं आगा जी, ऐसा नहीं होगा। हाउ डेयर यू! शट अप! मामा मुझसे नहीं पढ़ा। कश्माला, तुम्हें आगा जी का पता है ना क्या करेंगे वो? तुम हर बार करते रहते हो। वो प्यार करते हैं तुम लोगों से, तुम्हारी भलाई चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अभी की तरह तुम भी पढ़ो और डॉक्टर बन जाओ, नहीं आर्किटेक्ट बन जाओ, आर्किटेक्ट। हाँ, ताकि रामीन भाई जैसे लड़के के साथ तुम्हारी भी शादी कर दें। तो ज्यादा ही नहीं बातें करनी आगे तुम्हें। अरे मामा, सुबह माली आया था कुछ बॉटल्स लेके, पीछे पड़ी है, लेकर आऊं? ले ओके। क्यों परेशान हो? घबराते थोड़ी है बेटा, पढ़ाई की हो तो इम्तिहान तो अच्छा होता है ना। हाँ? नहीं घबराना। जा दिखाओ जरा क्या लाए। ओ, दिखाओ। इतनी बदबू है मामा। ओहो, ये तो पॉइजन है बेटा, वापस रखो इसे। चलो कीड़े मार दवा है ये तो बहुत खतरनाक है। ऑरेंज भी है। ओफो, वापस रखो। क्या कर रहे हो? चलो उठाओ यहाँ से इसको। मामा इससे आदमी मर जाता है? हाँ बेटा, पॉइजन है ना, कीड़े मार दवा है। चलो जाके रखो इसे। ओफो, एक तो हर चीज में घुस जाते हो बेटा। जाओ जाके हाथ धो, ये पॉइजन है। चलो जाओ। पहले रख तो लूं मामा। हर चीज में घुसता है। और आप इतना लंबा मुंह मत बनाए, अच्छा? ठीक है, सब अच्छा होगा। आपने पढ़ा है ना तो इम्तिहान भी अच्छा हो जाएगा बेटे, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं अपनी बेटी को एक बहुत सारा गिफ्ट दूंगी, बड़ा सा। ठीक है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आएगी मेरी बेटी। अच्छा, तो ये तुम्हारी बेटी है? जी। सी, बहुत बड़ा हाथ मारने की कोशिश की है तुमने। अना की चांदनी से जल गया मेरा आंगन। शमीम, आप जानते हैं कि हमारी कंपनी का कोई भी प्रोजेक्ट आम नहीं होता, बल्कि बड़ी खुसूसियात होती हैं उनमें। और जो प्रोजेक्ट आगा साहब ने मुझे सौंपा है वो मेरा पहला प्रोजेक्ट होगा और मैं उसमें जान लगा दूंगा। वैसे अल्ताफ साहब, आगा जलाल आदमी थोड़े कड़वे हैं, बट ही इज अ गुड बिजनेसमैन। पापा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये मेरी बेटी है मदीहा, ये शमीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक्सक्यूज मी, मैं आगा साहब से बोल रहा हूँ। पापा, आप मुझे उनसे क्यों बुलाना चाहते हैं? ताकि तुम्हें इस बात का अंदाजा हो जाए कि आने वाली क़यामत कितनी खौफनाक हो सकती है, और फिर मुझे भी अंदाजा हो जाए कि मैंने अपनी औलाद को तबाही से कैसे बचाना है। अब एक्सक्यूज मी सर, मेरी बेटी मदीहा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अच्छा, तो ये तुम्हारी बेटी है?
जी। सी बहुत बड़ा हाथ मारने की कोशिश की है तुमने। जी? तुम्हारा क्या ख्याल था कि मेरी बेटी को फंसाकर तुम अपनी जिंदगी बना लोगी? सर, शट अप अल्ताफ, जस्ट शट अप। तुम अगर आइंदा सनावर के साथ नजर आई बहुत बुरा होगा। एक्सक्यूज मी सर। गेट लॉस्ट अल्ताफ नाउ। पापा प्लीज प्लीज यहाँ से चलिए, चलिए यहाँ से। मैं आपसे फिर मिलूंगा सर, जरूर मिलूंगा। राइट, तो हम क्या बात कर रहे थे जी? हम आप सारी दुनिया तो आगा जी पे कुर्बान नहीं हो सकती ना। जिन लोगों ने आगा जी के साथ ज्यादतियां की हैं उनमें मैं, आप, अलबीरा या कशमाला तो शामिल नहीं है ना। पता नहीं दादाजी ने क्या किया था कि उन्होंने तुम्हारी दादी को खानदान के कहने में आकर तलाक दे दी थी बेटा। बाद में बहुत पछताए और उसी हालत में उनका इंतकाल हो गया। और पता है सनावर, जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके खानदान का एक नहीं था, उसी खानदान का जिसकी खातिर उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया था। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि तुम्हारे दादा को अपने फैसले खुद करने का हौसला नहीं था। उसी दिन से तुम्हारे आगा जी ने सोच लिया था कि वो अपने फैसले खुद करेंगे, और तुम सब लोगों के भी। ठीक है, आगा जी को फैसले करने का हक है, मगर मैं उनका यह फैसला नहीं मान सकता। मैं मदिया से ही शादी करूंगा। मदिया अल्ताफ अंकल की बेटी है और अल्ताफ अंकल आगा जी के साथ ऑफिस में काम करते हैं। वो मुलाजिम है उनके। सो व्हाट? मामा मुलाजिम है तो क्या हुआ? किसी इंसान की अच्छाई बुराई का अंदाजा उसकी मुलाजमत से तो नहीं लगाया जा सकता। मदिया बहुत अच्छी लड़की है मामा, और फिर मैं मदिया से प्यार करता हूं। और क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं अपना प्यार पा सकूं? है, हक है बेटा, और मैं तुम्हारे साथ हूं सनावर। लेकिन कुछ नहीं मामा। आप आगा जी से कह दें कि अगर वो अपना फैसला नहीं बदल सकते तो मैं भी अपना फैसला नहीं बदला करता। ये ख्याल तुम अपने दिल से निकाल दो मदीहा, वो ऐसा कभी नहीं होने देगा। तुमने देखा ना वो किस किस्म का आदमी है, और यही दिखाने के लिए मैंने तुम्हें वहां बुलाया था, ताकि तुम अपनी जिंदगी का कोई बेहतर फैसला कर सको। देखो बेटा, आदमी को जिंदगी में सिर्फ सुकून चाहिए होता है, सुकून, और वो आदमी तुम्हारा सुकून छीन लेगा। नहीं पापा, मेरा सुकून उस शख्स से वाबस्ता नहीं है। सनावर उसका बेटा है। लेकिन पापा वो उनसे मुख्तलिफ है। कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है पापा। आज शायद सनावर को मेरी ज्यादा जरूरत है। पापा, जब वो मेरी खातिर अपने बाप से टकरा सकता है, तो क्या मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती? बेटा, वो अपने बाप से टकराया नहीं है, और टकराएगा भी नहीं। आगा जलाल फौलाद की वो दीवार है जिससे टकराने वाला खुद टूट जाएगा। मैं उसे टूटने नहीं दूंगी पापा। मदीहा, जज्बाती फैसला मत करो। मम्मा, ये कोई जज्बाती फैसला नहीं है। पापा, पापा आप सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप तो सनावर के बाप जैसे नहीं है ना, और ना ही उस औलाद के सामने खड़ी फौलाद की दीवार जैसे है ना। मैं आपसे कुछ नहीं चाहती हूँ। मैं सिर्फ आपसे आपका प्यार चाहती हूँ, उस बाप का प्यार जो अपनी औलाद की ख्वाहिशों को पूरा करता है पापा, पूरा करता है पापा।
सनावर से खेल रहे हैं और वो उनके हाथों में खिलौना बना हुआ है। इसीलिए इतनी आजादी दी थी मैंने उसे, इसीलिए पाल पोस कर इतना बड़ा किया था कि आज वो मेरे सामने सीना तान कर खड़ा हो जाए। अना की चांदनी से जल गया मेरा गम। आखिरी मौका दे रहा हूं तुम्हें फाकरा बेगम, अपनी औलाद को समझा लो। इस घर में वो नहीं होगा जो तुम्हारी औलाद चाहती है। वो 2 टके का आदमी और उस बेटी सनावर से खेल रहे हैं और वो उनके हाथों में खिलौना बना हुआ है। इसीलिए इतनी आजादी दी थी मैंने उसे, इसीलिए पाल पोस कर इतना बड़ा किया था कि आज वो मेरे सामने सीना तान कर खड़ा हो। चलो आमिर साहब, तुम यहाँ बैठो और दवाई खाओ। सुबह तुम्हारा पेपर है, ओके? ये लो। भाई कल मेरा आखिरी पेपर है, मैं कैसे दूंगी जी? तो अरे आका जी के बारे में तुम ना बिल्कुल ना सोचा करो। हाँ कशमाला, वैसे भी तुम्हें पता है गुस्सा उनकी रोज की आदत है और उनकी ये पुरानी आदत है, ओके? तुम ना डरो। और तुम्हें पता है पुरानी आदत इतनी आसानी से थोड़ी छूटी जा सकती है। छोड़ो। तुम आराम से बैठो, मैं भी आता हूँ। अभी क्या कुछ नहीं, ये खाली दवाई तुमने? क्या समझते हो तुम अपने आप को? कुछ कचमाला, ये क्या कर रही हो? किसको फोन कर रही हो कशमाला? हेलो कशमाला, किसको फोन कर रही हो तुम? आप ही? हेलो आप कशमाला, क्या बात है? क्या हुआ है? मेरी बात सुनो। आप ही? हेलो कशमाला, प्लीज मुझे बताओ। हेलो आप ही? हेलो फोन रखो तुम। कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होगा कुछ। हेलो कुछ नहीं होगा, तुम्हारा कल पेपर है, रिलैक्स। मामा, वो मुझे घर जाना है। घर जाना है? बीबी इस वक्त टाइम तो देखो। वो घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मुझे जाना पड़ेगा। अपने मियाँ से पूछो। रामन तो घर में ही नहीं है। तो उसे फोन करके पूछो। चली जाओगी बगैर बताए तो आके खामखा हंगामा खड़ा करेगा। जाओ फोन करो उसे। उनके घर के ड्रामे ही नहीं खत्म होते, जब देखो कोई ना कोई मसला खड़ा है। हेलो रामीन, प्लीज जरा रामीन को फोन दे। हेलो रामीन, मैं हूँ। वो घर में कुछ प्रॉब्लम हुई है, मुझे घर जाना पड़ेगा। कशमाला का फोन आया था, बहुत जोर जोर से रो रही थी। ओह, अच्छा तो फिर तुम जाओ। आप प्लीज मामा को फोन करके बता दें। थैंक यू। हेलो जो तुम्हारा जी चाहता है करो। खुद भी रातों को आवारा गर्दियां करते फिरो और बीवी को भी इजाजत दो अकेले घूमने फिरने की। समझ गए?
बाबा जानी कहाँ चल? खो गया था बेटा, बहुत दूर चला गया था। सॉरी बेटा, मैं तुम्हें बहुत परेशान करता हूं ना। नहीं, लेकिन आप तो आगा जी को खुशखबरी सुनाने गए थे ना? हाँ बेटा, लेकिन उसे कोई न जाने किस मिट्टी का बना है वो। बेटा, हमारे यहाँ माँ बाप ये कभी नहीं सोचते कि उनके रवैयों से उनकी औलाद का क्या हश्र हो रहा है। आगा अपने बाप की हरकतों का समर है, और वो खैर छोड़ो। बेटा, मुझे अच्छी सी चाय पिलवा दो, बहुत थक गया। तो बाबा जानी चलिए, चल के लेट जाइए। नहीं नहीं बेटा, मैं यहाँ इजी हूँ। अच्छा, मैं खुद चाय बना के लाती हूँ। थैंक यू। मार दे मुझे, जान से मार दे मुझे। सारा कसूर मेरा ही है ना, मार दे मुझे। हाँ, तुम्हारा कसूर है, सब तुम्हारी वजह से हुआ। तो फिर मार दे, खत्म कर दे मुझे। अना की चांदनी से जल गया मेरा गम। मार दे मुझे, जान से मार दे मुझे। सारा कसूर मेरा ही है ना, मार दे मुझे। हाँ, तुम्हारा कसूर है, सब तुम्हारी वजह से हुआ। तो फिर मार दे, खत्म कर दे मुझे। मुझे कुछ समझ नहीं आता। क्या हुआ है मुझे बताएं। बात करते मामा। नहीं सुनावर, नहीं, मुझे बात करने दे। भाई आप रुके, मुझे बात करने दे, कुछ नहीं होता। ओके, मुझे बात करने दे। नहीं सुनावर, तुम नहीं समझते हो। सुनावर नहीं। आप मेरे किए की सजा मामा को क्यों दे रहे हैं? How dare you, Sanavar? Get out. Get out. चला जाऊंगा आगा जी, मगर मुझे इतना कहने दीजिए कि आपने ना तो कभी हमारे साथ अच्छा किया, ना ही आप कर रहे हैं। चले जाओ यहां से, चले जाओ, वरना आप जान से मार देंगे ना। बहुत अच्छा होता अगर आपने हमें पैदा होते ही मार दिया होता। हम इस तरह जिंदा दरगोर होने से तो बच जाते ना। अगर एक लफ्ज भी तुम्हारी जुबान से निकला तो नहीं निकले आगा जी, अब नहीं निकलेगा, क्योंकि मैं ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूं। अपनी मां और बहन भाइयों को यूं सिसक कर मरते नहीं देख सकता।
जाओ यहां से और आइंदा इस घर में कदम भी मत रखना। मुझे जाना होगा, मैं यहाँ नहीं रह सकता भाई, प्लीज भाई, मैं जा रहा हूँ भाई, मामा मैं जा रहा हूँ, मुझे मैं रामा जी से बात करूंगी और अगर वो नहीं माने तो हम सब उन्हें छोड़ देंगे। कोई खुशी राशि नहीं आती। कैसे छोड़ देंगे हम उन्हें? ऐसा नहीं होता। तो ऐसा भी नहीं होता माँ, जैसे यहाँ मैंने ये फैसला किया कि मैं वापस घर नहीं जाऊंगा। मैं मदिया से शादी करूंगा। तुमने तो हमेशा यही कहा है कि तुम मदिहा की शादी उसकी मर्जी से करोगे, और फिर आगा जलाल किसी एक शख्स का नाम नहीं बल्कि एक तारीख का नाम है जो हमेशा मोहब्बतों के दरमियान आती रही है। अगर मैं लोगों को तुम्हारी बेटी के करतूत बताऊं, तुम क्या बताओगे? मैं बताऊंगा, और बड़े फख्र से बताऊंगा कि मेरी बेटी तुम्हारे बेटे से मोहब्बत करती है और उसकी खातिर जान भी दे सकती है। तुम इतना डरती क्यों? मैंने कहा ना कि अगर पता लग गया तो बता दूंगा। वो कुछ नहीं कर सकती। वो सब कुछ कर सकती है रामी। वो आपकी बीवी है जिसकी गवाह आधी दुनिया है। बकवास बंद करो रानी। उस नाचने वाली से शादी करके तुम खानदान की इज्जत बर्बाद करना चाहते हो? मामा प्लीज, वो बहुत अच्छी है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, चले जाओ यहाँ से और उसका ख्याल भी दिल से निकाल दो। हमारी जिंदगियों को अपनी उंगली पर न जाकर तुम्हारे किस जज्बे को तस्कीन मिलती है आगा? तुम्हारे किस जज्बे को तस्कीन मिलती है? खामोश हो जाओ। मैं खामोश नहीं होगी, अब मैं खामोश नहीं होगी।